अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। ये वाक़या है जनवरी 2020 का। थंबनेल पढ़ के आपको अजीब लगा होगा, यार ये कैसे पॉसिबल है, एक जज ऐसे कैसे कर सकता है, वो भी अपने चैम्बर में बुला के, अपने कमरे में बुला के एक लड़की के साथ, और लड़की की भी वो जो उसकी साइल थी, जो उससे सवाल करने गई थी, जो उससे इंसाफ मांगने गई थी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये ऐसा हुआ है, सिंध का इलाका है 7, जहां पर 14 जनवरी 2020 को एक लड़की जिसका नाम सलमा बरोही है, उसने ये शिकायत लगाई थी कि उसकी इज्जत को तार तार किया गया है, उसकी इज्जत को पामाल किया गया है। करने वाला कोई और नहीं, एक जज है। इस जज का नाम है इम्तियाज भुट्टो। ये जुडिशल मजिस्ट्रेट है। मसला क्या था अब मैं आपको बताता हूं, एग्जैक्टली हुआ क्या मैं आपको बताता हूं। लेकिन अभी तक की खबर यह है कि 1 साल की हेयरिंग के बाद, 1 साल ये लड़की अपना मुकदमा लड़ती रही, अपनी शिकायत लड़ती रही, बिलाखिर इसकी जीत हुई है। मैं इसको कहूंगा ये पार्शियल जीत है, इसको जुज़वी जीत कहा जाए, इसको हतमी जीत इसलिए ना कहा जाए क्योंकि जब किसी पर ज्यादती का इल्जाम लगे और ज्यादती का इल्जाम साबित हो जाए तो सिर्फ नौकरी से बर्खास्त करना काफी नहीं होता। मेरे ख्याल में अदालत ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आप खुद मुझे बताइए कि जितने भी ज्यादती के ऐसे केसेस सामने आए हैं, उसमें ज्यादती करने वाले पर जब इल्जाम साबित होता है तो क्या होता है उसके साथ? उसको सिर्फ नौकरी से बर्खास्त तो नहीं किया जाता ना, उसको बाकायदा सजा दी जाती है। उसमें कैद की सजा भी है, उसमें मौत की सजा भी है, मुख्तलिफ सजाएं जो उसमें कानून के मुताबिक हैं वो दी जाती हैं। नौकरी से उसको, उसकी नौकरी खत्म कर देना, उसकी नौकरी छीन लेना, क्या ये काफी रहेगा? खैर, इस पे मैं आपके कमेंट्स चाहूंगा, बताओ, आपसे पूछना चाहूंगा कि एग्जैक्टली जो है वो आप क्या सोचते हैं। अब आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था इस लड़की के साथ। आगे बढ़ने से पहले ना, अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करने के लिए सामने आपके नाम भी आ रहा होगा, मेरे इंस्टाग्राम पेज का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उससे क्लिक करके आप वहां पे आप फॉलो कर सकते हैं। खैर, हुआ ये, लड़की सलमा बरोही, इसने अपनी पसंद की शादी कर ली। माँ बाप ने मुकदमा दर्ज करवाया कि जनाब देखें हमारी लड़की को भगा के ले गया, हुआ करके ले गया, जैसा कि होता है। मतलब अगर आप अपनी पसंद की शादी करें और फिर आप उस लड़के के साथ चली जाएं शिकाह करके, तो पेरेंट्स नाज़रीन करते ये हैं, अक्सर औकात यही होता है, उनको तजवीज़ भी लॉयर यही देता है कि जनाब आप लड़के के खिलाफ, जो लड़की को लेकर गया है निकाह करके, उसके खिलाफ आप अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दें। फिर वो मुकदमा दर्ज हो जाता है, फिर वो लड़की को और लड़के को बरामद किया जाता है। फिर वो लड़की जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने जाके, जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने जाके बयान देती है कि जनाब मैं अपनी मर्जी से गई हूँ। और अगर वो ये बयान दे देती है कि मैं अपनी मर्जी से अपने इस शख्स के साथ गई हूँ और ये मेरा शौहर है, मैंने अपनी मर्जी से बगैर किसी दबाव के निकाह किया है, तो फिर कोई मसला नहीं होता। जुडिशल मजिस्ट्रेट उसको जाने देता है अपने शौहर के साथ, क्योंकि निकाह हो गया, लड़की बालिग थी। अब यहां पर भी उम्र लड़की की है 18 साल। इसने यही किया, इसने अपनी मर्जी से शादी की और चली गई अपने शौहर के साथ। माँ बाप ने मुकदमा दर्ज करा दिया, पकड़े गए। पकड़ने के बाद लड़की को जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। अब यहां पे इस खबीस इंसान ने यह हरकत की, किस तरह से उस लड़की को उससे मजबूर किया कि वो अपनी इज्जत उसके सामने उतार के रख दे। इसने कहा जनाब किसके साथ जाना चाहती हो, वालिदैन के साथ या शौहर के साथ? उसने कहा शौहर के साथ, उनको पहले ही अपनी मर्जी से गई थी। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा कुछ और है। इसने कहा अगर तुम्हें शौहर के साथ जाना है तो उससे पहले तुम्हें यह करना होगा। ये बाकायदा लड़की का बयान है, मैं ऐसे नहीं कह रहा, अदालत ने बयान है इसके खिलाफ कि इसने मुझे कहा कि अगर तुम्हें शौहर के साथ जाना है तो मैं ये करना होगा। पहले तो लड़की ये बताती है कि इसने मुझे कानून का बताया था कि कानून है। 18 साल की लड़की को इतनी मतलब समझदार थोड़ी ना होती है। आपके कानून ने तो लिख दिया कि बालिग है, लेकिन जहनी तौर पे कोई इतनी बालिग होती नहीं है। उसने कहा कि जी अगर आप, ये कानून है कि अगर आप अपने शौहर के साथ जाना चाहती हो तो फिर आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। फिर उसने दस्तदराजी की, लड़की कहती है उसने दस्तदराजी की, उसने हर हरबा आजमाया, बिलाखिर उसने उसको किसी ना किस तरह से जाती में मजबूर कर लिया या जबरदस्ती किया, उसको ब्लैकमेल करके उसने कर लिया। क्योंकि वो अपने शौहर के साथ जाना चाहती थी, वो माँ बाप के साथ नहीं जाना चाहती थी। उसने भागकर या अपनी पसंद से शादी ही इसी वजह से की थी। लड़की बाहर निकली, लड़की की हालत खराब। लड़की के शौहर ने कहा भाई ये क्या हुआ है? उसके बाद लड़की के शौहर ने जब उससे पूछा, उससे पूरी दास्तान बताई। उसने कहा ये तो पॉसिबल नहीं, ये कौन सा कानून है भाई, ये कौन से कानून में लिखा हुआ है कि ऐसा हो सकता है? उससे फिर सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया, उसने मुकदमा दर्ज करवाया। और मैं बड़ा इस बात पे मुझे खुशी है कि जब ये मुकदमा, जैसे ही लड़की ने शिकायत दर्ज करवाई, मतलब 14 जनवरी को लड़की के साथ ये वाकया हो रहा है, 18 जनवरी को लड़की शिकायत दर्ज करवा रही है, और 18 जनवरी को ही इस जज को, इस जुडिशल मजिस्ट्रेट जिसका नाम इम्तियाज भुट्टो है, इसको मुअत्तल कर दिया गया, इसको काम से रोक दिया गया था।
और अब ये फैसला आया है 1 साल के बाद कि ये आदमी ना कहीं, ये अव्वल तो अपनी सीट पर नहीं रहेगा, इसकी नौकरी खत्म कर दी गई है, और ये किसी भी सरकारी महकमे के लिए अहल नहीं है, इसको किसी भी सरकारी महकमे में नौकरी नहीं मिल सकती है। ये बहुत अच्छी चीज है। मेरा ख्याल है इंसाफ का एक काफी हद तक इंसाफ का एक तकाजा पूरा हुआ है। आइंदा किसी सरकारी अफसर को, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उसको जरूरत नहीं होगी कि वो किसी की मजबूरी का फायदा उठा के ऐसा करे। बट मेरा हो सकता है कि मेरा गुमान गलत हो, ठीक है, लेकिन जितना तजुर्बा अब तक हासिल किया है उसके मुताबिक अगर आपने ये काम किया है, अगर आपसे ये गुनाह हुआ है, तो उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ नौकरी से बर्खास्तगी या अपने ओहदे से बर्खास्तगी नहीं हुआ करती है, इससे आगे भी सिलसिला हुआ करता है। मेरा ख्याल है कि इसमें मजीद अगर इसको सजा दी जाती, इस शख्स को सलाखों के पीछे रखा जाता, इसके साथ वो किया जाता जो उन लोगों के साथ होता आया है जिन्होंने लड़कियों के साथ इस तरह का काम किया, इस तरह की ज्यादती की है, तो फिर इंसाफ का एक और स्टैंडर्ड, यूं कह लें आप, एक और बार जो इंसाफ की है वो सेट होनी थी। इस पर आप अपनी राय जरूर दें, क्या इतना करना काफी है? लेकिन हाँ, आप यकीन कीजिए जितना कुछ हुआ है मुझे इसकी भी उम्मीद नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था कि शायद, अक्सर देखिए क्या होता है, हम चाहे पुलिस हो, चाहे अदलिया हो, या कोई भी और महकमा हो, अपने पेटी भाइयों की हिफाजत की जाती है, लेकिन मैं सल्यूट करूंगा सिंध हाई कोर्ट को कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मिसाल कायम की है कि अगर आपका पेटी भाई भी कोई ऐसी हरकत करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई उन्होंने करके दिखाई है। देखिए, कुछ ना होने से बेहतर है, ये लड़की सलमा बेचारी अगर दर दर धक्के खा रही होती तो शायद हम इसी अदालत को हम तनकीद का निशाना बना रहे होते कि देखे जनाब, आपने अपने पेटी भाई को बचाने की कोशिश की है। लेकिन अगर आज उसको कम से कम इतना तो इंसाफ मिला, देखें इसका मतलब यह है कि इसने और भी लड़कियों के साथ ऐसा किया होगा। अगर ऐसा सलमा के साथ किया या आगे चल के और भी किसी के साथ ऐसा करता तो बहुत अच्छा किया कि उसको ओहदे से हटा दिया कि आइंदा ये किसी और के साथ अपने इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल करते हुए आइंदा किसी और के साथ ऐसा कर ना सके, जो कि बहुत अच्छी बात है। बेहतर, अगेन मैं दोबारा कहूंगा, बेहतर होता है इसको इससे सख्त सजा भी दी जाती, बट दिस इज ऑल्सो इनफ। इस पर नाज़रीन आपकी क्या राय है? आप लोग क्या सोचते हैं? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स में नीचे ज़रूर दीजिएगा। और एक दफ़ा फिर अगर आप चाहें इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें ताकि ऐसी अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँचे, सही तरीके से पहुँचे। आखिर में एक दफ़ा फिर इंस्टाग्राम का आईडी आपके सामने आ चुका होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। आप अगर फॉलो करना चाहें तो वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।